हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल यशपाल सर को। बेटा आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और 2 गज की दूरी का मेंटेन करिएगा और मास्क लगा के रखिएगा। और तबीयत खराब होने पर प्लीज डॉक्टर को दिखाइएगा, अपनी तबीयत पे ध्यान रखिएगा। और वैक्सीन आ चुकी है बेटा, तो आप लोग भी प्लीज लगाइए। चलते हैं अपन अपने चैप्टर पर, चैप्टर 4 एलसीएम एचसीएफ। तो बेटा अपन ने 2 क्लासेस देखी इसकी, और मेरे पास में कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर हमें एलसीएम तो अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन एचसीएफ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मैंने उसके लिए भी आपके लिए क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन लिखे हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ निकालना है, सिर्फ अभी आज की क्लास में क्या सीखना है, एचसीएफ निकालना। तो देखिएगा बेटा कैसे एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको ये समझाया था कि ये 3 नंबर दिए हैं 42, 63, 140। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे छोटी संख्या लेना है। क्या लेना है बेटा? सबसे छोटी संख्या। तो आपने ले लिया 42। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो 42 लिए हैं वो सभी संख्याओं में क्या जा रहा है, भाग जा रहा है क्या? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 7 का भाग जा रहा है सब में। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, भाग विधि का प्रयोग, 7 रख दो, 7 छके 42, 7 9 63, 7 दूनी 14। अब देखिएगा आपका दूसरा स्टेप क्या है बेटा, 6 9 और 20। 6 और 9 20 किसी समान संख्या से विभाजित है क्या? ये दोनों कैसी संख्या है, सम संख्या। और ये कौन सी है, विषम संख्या। तो समान संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो क्या होगा बेटा, 7 होगा। समझ में आया? फिर से समझिएगा। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन लिखा मैंने आपके लिए बेटा। तो मैंने यहाँ पर लिखा छोटी संख्या कितना लिखा बेटा, 36 उसको लिया मैंने। अब मेरे को ये ध्यान रखना है कि 36 कैसे बनता है, 12 तिया 36 बनता है। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 12 7 84 होता है। तो दोनों में समान क्या है, 12। तो आपका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। आया बेटा समझ में? एक और देखिए, एक और क्वेश्चन अपने पास है 24, 60 और 24। तो सबसे छोटी वाली संख्या लेना अपने को, और सबसे छोटी वाली संख्या क्या करना, फैक्टर करना। फैक्टर सिखाया था कल मैंने, तो फैक्टर करना सिखाया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 24 किस से भाग जाएगा, 1 तो जाएगा ही, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, और बेटा 12 से जाएगा, और खुद 24 से जाएगा। तो बेटा 24 में 60 नहीं आता, मतलब 24 को नहीं लेना है। 12 में 24 आता है, 12 में 60 आता है, 12 में 84 आता है। हाँ आता है। तो इसका मतलब अपना एचसीएफ क्या होगा बेटा, 12 आया बेटा समझ में? फिर से समझिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। तो दोनों बेटा सम संख्याएं, तो कौन सी विधि, भाग विधि का प्रयोग करो। दोनों किससे भाग दे दो, 2 से भाग ले लो। 2 1 कम, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2। यहाँ पर भी आप 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 7 14। अब आपको ये देखना है किसी और संख्या से तो भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 और 2 9, 9 मतलब 3 से विभाजित है। यहाँ भी देखिएगा 9 और 9 18, मतलब 9 से भाग चल जाएगा दोनों में। तो 9 से भाग दीजिएगा, 9 1 9, कितना बचा, 3 बचा, 35, 9 तिया 27। तो कितना बचेगा बेटा, तो आप बोलेंगे 3 और 5 8 81। तो 9 9 81। तो देखिएगा 9 से चला गया। यहाँ भी 9 दूनी 18, 9 में भाग नहीं जाएगा, 9 तिया 27। अब और चेक कर सकते हैं, 2 3 5 होते हैं बेटा, और यहाँ पर आप चेक करेंगे 13। तो दोनों संख्या में अब भाग नहीं जाएगा। तो अब अपने पास में एचसीएफ क्या आएगा, 9 दूनी 18। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपको एक और विधि में बता देता हूं बेटा, अगर इस विधि में कोई डाउट हो तो आप भाग विधि का दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे बेटा? तो यहाँ पर आप देखिएगा 2 संख्याएं कितनी है, बड़ी संख्या क्या है, 36 54, ठीक है बेटा। और छोटी संख्या क्या है अपने पास में बेटा, तो छोटी संख्या आप बोलेंगे 25 02। तो बेटा आप भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, भाग देंगे तो 25 से कितनी बार, एक बार देंगे तो 25 02 आएगा। माइनस किया बेटा कितना है, 2 5 1 1 11 52 आया। तो बेटा जब भी यहाँ पर शेष बचेगा तो आपको क्या लगाना, भाग का निशान लगाना। जिससे आपने भाग दिया था वो कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? अब क्या करना है, 11 52 से फिर भाग देना है। तो 11 52 दूना 2 बार देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। माइनस किया कितना है बेटा, अब यहाँ पर देखेंगे आप 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 8 बचेगा। यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब अंदर क्या आएगा, फिर से पलट के 11 52 आएगा।
198 से भाग देना। कितनी बार जाएगा तो आप देखिएगा, मान के चलिए 200 है, 200 में कितनी बार, 6 बार। कितनी बार बेटा, 6 बार। तो 6 बार अपन देख लेते हैं पहाड़ा पढ़ के, आपको पहाड़ा पढ़ना तो आता ही है। 198 का कितनी बार, 6 बार। तो आप बोलेंगे 1200, 1200 में कितना कम होगा, 16 तो नहीं आएगा, मतलब कितनी बार लेना पड़ेगा, 5 बार लेना पड़ेगा। 5 बार लेंगे तो क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 बार इसका भाग देंगे या गुना करेंगे, 5 8 40, 0 4, 5 9 45 और 4 कितना 49। यहाँ पर कितना बेटा, 4, 5 एकम 5 और 4 कितना बेटा 9, माइनस के कितना है बेटा 2। यहाँ पर 15 में से 9 गए तो 6 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब अंदर क्या आएगा बेटा, 198 आ गया। फिर कितनी बार आएगा, तो 162 बाहर है और 198 अंदर है, एक बार। माइनस क्या बेटा कितना है, 6 और यहाँ पर 3 36। अब फिर से कितनी बार जाएगा, तो 36 का पहाड़ा आप लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 4 बार देते हैं, 4 छक्के 24, कैरी कितना बेटा 2, 4 तिया 12 और 2 कितना बेटा 14, माइनस क्या बेटा कितना आया। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 36 चौक कितना हुआ 144, माइनस क्या तो कितना है बेटा 18। अब फिर से क्या आ गया, 36 आ गया, 18 दूना 36। तो बेटा कुछ बचा नहीं बचा, तो जो आखिरी वाली संख्या होती है वही क्या होती है बेटा, एचसीएफ होती है। तो समझ में आया बेटा, ये देखो कितना बड़ा सॉल्व किया और यहाँ पर देखिए अपन ने 2 लाइन में सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही आप लोगों को समझना है बेटा कि बड़ा मेथड ना लेके छोटे से छोटा मेथड यूज करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ कैसे निकाल। चलते हैं अगली वैरायटी पर। तो देखिएगा बेटा, अब अपने अगले क्रम में चलते हैं। तो अगले क्रम में आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में चलते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 21 24 27, क्या क्या है बेटा, 18 21 24 27 से पूरी क्या हो सके, विभाजित हो जाए। ठीक है बेटा, तो अब आपको यहां ध्यान रखना पूरा विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब आपसे बोला गया है एलसीएम निकालने के लिए बोला गया। क्या कहा गया, एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालना, तो मैंने आपको ये समझाया था कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आपको लेना नहीं है, सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या जैसे आपने लिया, तो 18 27 में आ रहा है क्या बेटा, तो आप बोलेंगे नहीं आ रहा है, तो आप इसका क्या कर लो, फैक्टर्स कर लो। फैक्टर करेंगे तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर आपने फैक्टर किया तो 3 छके 18, यहाँ पर 3 9 27। तो बेटा 3 तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर आप 6 को भी तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2 तिया 6 और यहाँ पर 3 कैसे टूटेगा, 9 कैसे टूटेगा, 3 तिया 9। अब बेटा 27 में क्या कम पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे 3 बार है, लेकिन यहाँ पर 3 2 बार है, 2 कम है। तो यहाँ पर किसका गुना करना पड़ेगा, 2। जैसे 2 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 54। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 54 आया है वो क्या है, 18 से, तो इसको कट कर दिया मैंने। अब क्या लेना है, 21 लेना है। तो 21 का फिर से आपको क्या होगा, 7 तिया 21। तो बेटा 3 तो आ गया, लेकिन 7 आएगा नहीं, तो 7 का गुना कर देते, 7 चौक 28, 2 7 पना 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। फिर से ये आ गया 21। अब फिर से देखिएगा 24 आया, तो 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे चेक करेंगे, तो आप देखिएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। तो कितनी बार आया बेटा, तो 3 बार आया। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, तो 1 ही बार आया। मतलब किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से और गुना करना पड़ेगा। 4 से गुना करेंगे, 4 8 32, कैरी कितना बेटा 3, 4 7 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। देखिएगा 4 तिया 12, 12 और 3 कितना होता है बेटा 15 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 15 12 आया बेटा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया वो भी देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसी संख्या बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36 45 63 और 60 पूरा क्या हो जा सके, भाग जा सके। ठीक है बेटा, तो पूरा का मतलब फिर से किसकी बात हो रही है, एलसीएम की बात हो रही है। तो मैंने अभी आपको निकालना सिखाया था, एलसीएम किसको लेना है, बड़ी संख्या को लेना है। बड़ी संख्या कितनी है, 60 है कि 63 है, तो आप बोलेंगे भाई 63 है बड़ी संख्या। अब 63 का यहाँ पर ध्यान रखना है कि 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा 36। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लो। तो कैसे करेंगे, 3 तिया 9 चौक 36। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आपके पास में क्या कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 3 तिया 9 7 63, तो 4 कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब किसका गुना करना पड़ेगा, 4 का गुना किया तो कितना है, 4 तिया 12, कैरी हुआ 1, 4 छके 24 और 1 25। तो इसका मतलब 36 आ चुका है उसमें 252 में। अब चेक करना है 45 को। तो 45 को कैसे चेक करेंगे, तो 45 को चेक करना बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे है, तो देखिएगा 3 तिया 9 पंचे 45। तो फिर से देखिए 3 और 3
ले लेते हैं, 5 को कैसे लेंगे तो 45 आ जाएगा, गुना किया आपने तो कितना आ गया 5 शून्य 5 25 और 1 26 कैरी 2 5 गुना 10 और 2 1260 हो गया। अब 60 आ रहा है क्या तो हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा 60। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 1260। समझ में आया बेटा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3 पैमाने दिए, कितने पैमाने दिए गए बेटा 3 पैमाने दिए गए हैं, एक है 40 सेंटीमीटर, दूसरा है 50 सेंटीमीटर और तीसरा है 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगली लाइन में कहा गया है वह कम से कम लंबाई क्या होगी, वह कम से कम, तो देखिए छोटी से छोटी ना देखे कम से कम लंबाई बोला है, जिनको ये तीनों पैमाने सही माप ले, तीनों पैमाने मापने चाहिए और कम से कम बोला। फिर से किसकी बात हो रही है, एलसीएम की बात हो रही है। तो मैंने आपको सिखाया था एलसीएम कैसे समझना है, तो 60 बड़ी संख्या लेना है, सब में 0 है मतलब 10 तो आ रहा है, लेकिन कितना नहीं आ रहा है तो 10 तो अलग कर लो, तो इसका मतलब 0 को अलग कर लेते हैं अपन, एक काम करते हैं। अब क्या होगा 2 दूना 4 और 5 तो 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर 2 दिया कितना बेटा 6, किसकी कमी हो रही है 2 की कमी हो रही है, 2 का गुना करना पड़ेगा, 5 की कमी हो रही है 5 का गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600। क्यों 600 होगा तो देखिएगा 5 गुना 10 10 या 30 30 गुना 60 और 1 0 अलग किया तो 600, लेकिन ये क्या है 600 सेंटीमीटर है, तो 600 सेंटीमीटर को किसमें चेंज कर सकते हैं मीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो 600 सेंटीमीटर में कितने मीटर 6 मीटर, तो आपका आंसर कितना आएगा 6 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वह न्यूनतम संख्या, कैसी संख्या बेटा न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक, कहां तक 12 तक सम संख्याएं, 12 तक कौन सी संख्या बेटा सम संख्याएं को पूरी क्या कर सके विभाजित कर सके या काट सके। ठीक है बेटा, तो पूरी फिर से बोला तो फिर से किसकी बात कर रहा है एलसीएम की बात कर रहा है। तो 12 तक की सम संख्या क्या होगी 2 4 6 8 10 12। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी संख्या लेना है, 2 तो आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है, लेकिन 8 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो 8 कैसे आएगा 4 गुना 8, किसकी कमी पड़ रही है 2 की कमी पड़ रही है, मतलब कितना हो गया 24 आता है, लेकिन फिर से 2 5 10 5 नहीं आ रहा, तो 5 का गुना कर लो कितना हो गया 120, और यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 12 तक सम संख्या को विभाजित करेगी, तो 12 आ जाएगी या काट देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 तक की सभी विषम संख्याएं, तो विषम संख्या किसे कहेंगे जिसमें सम संख्या नहीं आएगी, मतलब क्या होगा 1 3 5 7 9 11 13 और खुद 15, ये कौन सी संख्या है बेटा विषम संख्या है। अब बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 15 तक की सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। फिर से न्यूनतम संख्या मतलब न्यूनतम मतलब लीस्ट मतलब एलसीएम की बात करें तो फिर से देखिएगा बड़ी संख्या ली अपन ने 15 में क्या जा रहा है 3 जा रहा है 5 जा रहा है और कुछ जा रहा है बेटा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है पहले तो 7 का गुना करना पड़ेगा, तो 15 का गुना 7 में किया आपने तो 15 7 में कितना होता है बेटा, तो आपने बोला 105 होता है। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर 15 से चला गया है 3 का फिर गुना करना पड़ेगा, क्यों क्योंकि 3 दिया होगा 15 में 3 आता है, तो फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा, ये भी आ गया। अब 13 और 11 बचे हैं तो 13 का गुना करना ही पड़ेगा और 11 का गुना करना ही पड़ेगा, तो 13 का गुना करते हैं 13 5 65, कैरी कितना बेटा 5 कैरी का 6, 13 एकम 13 और 6 19 कैरी 1 13 39 और 1 40। अब किसका गुना करना है 11 का, तो 11 का गुना देखिएगा मैंने आपको समझाया बहुत आसान है, 9 और 5 14 और 1, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा 9 और 5 14 हो गया बेटा, लिख दिया मैंने 4, कैरी कितना हुआ बेटा 1। फिर आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर फिर जोड़ेंगे अपन इसको तो कितना होगा 9 और 1 10, 10 का क्या हो जाएगा 0, कैरी कितना होगा फिर 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, तो ये आ गया आपका आंसर। फिर से समझिए 11 5 55 का 5 कैरी 5, 11 9 में 99 99 5 जोड़ा 104 का 4, कैरी कितना हुआ 0 0 का 0 आ गया, और 11 चौक 44 44 में ही जोड़ा तो 45। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर कितना आ गया 45 0 45, ये क्या हुआ आपका आंसर हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है,
तीन साइकिल सवारों की चाल दी हुई है, क्रमशः कितनी दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, और दूसरे की दी है बेटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरी की दी है बेटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, अब आपसे यहाँ पर पूछा क्या जाएगा, पूछा ये जाएगा कि तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी, कम से कम बोला है मतलब एलसीएम की फिर से बात हो रही है बेटा, तो कम से कम वह दूरी ज्ञात करना है कि आप पूर्ण कितने घंटे लेंगे ये बताना। तो सबसे पहले अपन लेंगे क्या, बड़ा वाला हिस्सा लेंगे, 15 दिया। अब 15 में बेटा 10 आता है क्या, 10 नहीं आता, 5 दूना 10 होता है, तो यहाँ पर 2 का गुना करना पड़ेगा, कितना हो गया बेटा 30 हो गया। अब बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 चौक 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 5 6 15 तो हो गया। तो किसका गुना करना था 2 का, तो यहाँ पर कितना था बेटा 60 मीटर प्रति घंटा, यही क्या आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, बहुत इजी है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं लघुत्तम समवर्त की शेष वाले क्वेश्चन लेते हैं बेटा, जो पेपर में आते ही आते हैं, बड़े से बड़े एग्जाम, छोटे छोटे से एग्जाम में सब में आएंगे, तो बेटा ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखा होगा बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है, जिसमें 8 9 12 15, किससे बेटा 8 9 12 15, ठीक है बेटा, से भाग देने पर सदैव एक बचे, कितना बच रहा है, एक बच रहा है, सदैव ये बोला गया है, और वह छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछा गया। ठीक है बेटा, तो सदैव कितना बच रहा है, एक शेष बच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है, वह छोटी छोटी मतलब किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना, मैंने एलसीएम निकालना सिखाया आपको, लिया अपने 15 15 में 8 तो आता ही नहीं है बेटा, आता है क्या, नहीं आता है, क्यों नहीं आता, ये समय ये भी समय, तो किसका गुना करना पड़ेगा 8 का, तो क्या हो गया 15 8 कितना होता है बेटा 120 होता है, तो यहाँ बेटा 120 आ गया। अब 9 के पहाड़े में क्या आएगा, तो बेटा 3 5 15 हुआ, मतलब एक और 3 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 12 दिया, कितना हो गया बेटा 36 हो गया, ये भी कट गया। अब 12 तो आएगा ही आएगा, तो ये भी गया, तो कितना आया बेटा 360 आया। लेकिन सदैव कितना बचना चाहिए, एक बचना चाहिए, तो जो बेटा अपना एलसीएम आया है, कितना आया है 360 आया, उसमें सदैव एक बचना चाहिए, तो एक को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जैसे आप एक को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 361, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम की बात हुई है, जिसमें 12 24 36 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। ठीक है, और आपको छोटी छोटी संख्या निकालना है, तो मैंने अब भी आपको समझाया, तो बिल्कुल वैसे करना है। सबसे पहले लेना बड़ी संख्या, बड़ी कितनी है बेटा 45 है, 45 का पहाड़ा कैसे आता है, तो 3 3 9 5 6 45। अब बेटा 12 में 45 नहीं आता, तो 3 4 12, मतलब किसकी कमी हो रही है, 4 की कमी हो रही है, 4 का गुना करना पड़ेगा, तभी क्या आएगा 12 आएगा। तो 12 जैसी लोगे आप, तो क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 में 4 का गुना किया तो कितना होगा, 4 5 20, कैरी कितना 2, तो कितना हो गया 180। अब 24 के पहाड़े में 180 आता है क्या, तो चेक कैसे करेंगे, 3 4 12 गुना 24, तो बेटा किसकी कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, 2 फिर ले लो, तो 18 दुना 36 होता है, तो 360 फिर आ गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 36 है, तो 36 के पहाड़े में 36 तो आएगा ही आएगा, और 45 में अपन लिख रहे हैं, तो ये भी आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 360। कितना शेष बच रहा है, तो 6 शेष बच रहा है, तो 6 को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 366। ये आपका क्या हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, छोटी छोटी मतलब कैसे एलसीएम की बात हो रही है, जिसमें यदि किससे भाग देंगे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर क्रमशः 3 4 5 6 7 शेष बचते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में चेंज आई है, वैरायटी चेंज हुई है। अभी तक शेष कितने बच रहे थे, एक ही बचे थे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे शेष कितने सारे, बहुत सारे दे दिए। तो बेटा इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बेटा ये ध्यान रखना है कि शेष जो बच रहे हैं और जो इससे भाग दिए जा रहे हैं, उनमें जो अंतर है वो समान होना चाहिए। अंतर कैसा, समान होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा 3 4 5 6 7, अंतर करेंगे तो सब में अंतर कितना बेटा 1 1 1, तो ये अंतर कैसा है, समान है। तो इसका यूज बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये जो संख्या है उससे क्या निकालोगे बेटा, एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम आपको निकालना आता है। सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या मतलब 4 तो आता ही है। अब क्या 5 आएगा, नहीं आएगा, गुना कर दिया, कितना हो गया 40 5 8 40, ये भी हो गया।
अब यहाँ पर देखेंगे 6 नहीं आएगा, 2 3 6 मतलब किसकी कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है, कितना हो गया 120। अब यहाँ पर देखिए 7 नहीं आएगा, 7 का गुना किया तो 12 7 है 84, 8 तो आने आना है तो कितना हो गया 840 हो गया। अब जो अंतर अपन ने किया था, एक बच रहा था, उसको क्या करना है, जो संख्या उससे माइनस कर देना है, तो आपका आंसर कितना आएगा 839। और यही आपका आंसर। समझ में आया बेटा? एक और क्वेश्चन लेते हैं उसी टाइप का। तो यहाँ पर फिर से कहा गया है कि वह 4 अंकों की बात छोटी से छोटी संख्या, लेकिन बेटा यहाँ पर कितने अंक की बात हो रही है, 4 अंक की बात हो रही है। तो बेटा ये ध्यान रखना, 4 अंक की कैसी संख्या बेटा, छोटी से छोटी संख्या। अब बेटा यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि 4 अंक की छोटी से छोटी बोला है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 अंकों की बात करेगा तो कितना होगा 10, 1 अंक की बात करेगा तो कितना होगा 1, और 3 अंक की बात करेगा तो 100, 4 अंक की बात करेगा तो 1000, 5 अंक की बात करेगा तो 10,000। ठीक है बेटा? तो ये छोटी से छोटी संख्या होती है। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता बड़ी से बड़ी, क्या बोलता बेटा, बड़ी से बड़ी, तो आपको ध्यान रखना है बड़ी संख्या क्या होती है 9, फिर आप बोलते हैं 99, फिर 9, फिर 4 बार 9, फिर 5 बार 9। आया बेटा समझ में? तो ये आपका ये पहली लाइन से कहने का मतलब ये है 4 अंक की छोटी छोटी मतलब किसकी बात कर रहा है, 1000 की बात कर रहा है। समझ में आ गया? अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझते हैं। 4 अंक की बात छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 18 21, किसमें बेटा 12 15 18 21 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 7 10 13 16 बचे। तो बेटा ये क्या है अपने पास में शेष है। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? अब बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, जो शेष रहता है अलग अलग शेष है तो क्या करते हैं इसको अंतर करते हैं, और अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 12 में से 7 जाएंगे 5, 15 में से 7 जाएंगे 5, 18 में 13 जाएंगे 5, 21 में 16 जाएंगे 5, है समान से। करना क्या है, ये जो संख्या है इसका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम बड़ी संख्या 21 कैसे 3 4 12, लेकिन 3 7 21, किसकी कमी 4 की, तो गुना किया 4 एकम 4 2 8, तो क्या आ गया 12 आ गया। फिर उसी प्रकार 15 कैसे आएगा 3 5 6 15, मतलब किसका गुना 5 का गुना 5 4 20, 5 8 40 और 2 42, तो क्या आ गया बेटा अपना 15 भी आ गया। फिर देखिएगा आपके पास में 18 कैसे है 2 3 6 3 18, 2 भी है 3 भी है, लेकिन एक 3 कम है, फिर 3 ले लो, क्या हो जाएगा 3 2 6 3 4 12। अब फिर देखिएगा 21 तो आने आना है बेटा, तो आपका कितना आया 1260, और किसके करीब बोला है 1000 के पास में, तो है बेटा 1000 के पास में। अब जो 5 आया उसको क्या करना है माइनस करना, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 1255, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, 4 अंकों की बात छोटी से छोटी, फिर से देखिए कितने अंकों की बात हो रही है, 4 अंकों की बात छोटी से छोटी मतलब किसकी बात हो रही है बेटा 1000 की बात हो रही है। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जिसमें 20 25 30, किस किस से बेटा 20 25 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15 20 25 शेष बचे। तो फिर से देखिए कितने शेष है, 3 अलग अलग है, क्या करते हैं माइनस करते हैं। माइनस क्या कितना आया 5 आया, इसका काम क्या है बाद में होगा, पहले क्या करना है एलसीएम निकालना है। प्लीज सबसे बड़ी संख्या 30 में 20 जाएगा नहीं, 2 का गुना करना पड़ेगा तभी 20 आएगा, तो कितना हो गया बेटा 60। अब क्या करना है 5 और 5 25 होता है, लेकिन 12 5 6 60 होता है, किससे गुना करना पड़ेगा 5 का मतलब कितना 300। 300 क्या हो गया बेटा आपका एलसीएम हो गया, लेकिन 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 एलसीएम तो 300 हुआ, लेकिन किसके पास होना चाहिए 4 अंक के पास। तो 4 अंक मतलब 4 अंक छोटी छोटी संख्या क्या होगी 1000 होगी, तो इसके पास में 4 अंकों में चाहिए, तो 4 अंकों में किसका गुना करना पड़ेगा 4 का, तो कितना होगा 3 4 12। अब हो गया 4 अंक। अब क्या करना है ये 5 को क्या करना है माइनस कर देंगे, जैसे ही आपने माइनस किया तो आपके पास में कितना होगा 1195, और यही क्या होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया 2000 के निकटतम, किसके निकटतम 2000 के निकटतम, तो 2000 के पास में होना चाहिए। 2000 के निकटतम वो कौन सी संख्या है जिसमें 15 18 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 13 और 20 शेष बचे। तो आपको ये पता है ये शेष का करना क्या है माइनस करना है। माइनस जैसे ही आपने करेंगे तो क्या होगा कितना बचेगा, तो आप देख के बता दोगे 5 5 ही बचने वाला है। अब क्या होगा इन संख्याओं का क्या लेना है एलसीएम लेना। जैसे आप एलसीएम की बात करेंगे तो कौन
संख्या लेना, बड़ी संख्या, और इससे किसका गुना करना पड़ेगा 3 का, तो कितना हो गया 75, 80 15 कट गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है 3 चौक सॉरी 3 3 दुना 6 होता है, 6 3 18 होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक 3 है, एक और 3 लेना पड़ेगा, फिर 3 का गुना करना पड़ेगा। गुना जैसे करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपके साथ में, तो लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना 2 भी नहीं है तो 2 का फिर गुना करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 6 का गुना करना पड़ेगा। 6 पंचे कितना होता है 30 होता है, 6 7 42 और 3 कितना 45। तो आपका एलसीएम कितना है बेटा 45 यानी 450। किसके निकटतम 2000 के निकटतम, तो 2000 के निकटतम किससे अपन मान के चलते 4 लेते हैं, 4 का गुना किया 4 पंचे 20 80 लाए 2 4 6 16 2 18। अगर बेटा 5 लेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं, 5 भी लेकर 5 5 25 80 लाए 2 5 और 20 और 2 22। तो बेटा क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा 1800। क्यों, क्योंकि 2000 के निकटतम बोला उसने। तो अपना कितना हो गया बेटा 1800 हो चुका है। 5 का क्या करना है माइनस, जैसे माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा 1395। और इसी के साथ आपके एलसीएम की क्लास खत्म होती है और कल अपन पढ़ेंगे एचसीएफ से शेष क्लास में। ठीक है बेटा, तो कैसे लग रहे हैं वीडियो, और लगने भी आपको बहुत अच्छे चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं इससे भी अच्छे वीडियो लेके आने वाला हूं। और आपको अगर कोई डाउट हो बेटा तो मैंने आज भी आपके डाउट क्लियर किए हैं, उसी प्रकार मुझसे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और आपको नए व्यूअर्स जिनको भी वीडियो पसंद आ